हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस शख्स की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसने महज अपनी बीवी को खुश करने और अपनी शादी बचाने के लिए वो झूठ बोला जिसकी वजह से कई लोगों को हज़ारों पाउंड्स का नुकसान उठाना पड़ा और उसके इसी झूठ की वजह से हर कोई उसके बहकावे में आ गया और धोखा खा गया। ये एक ऐसे लॉटरी फ्रॉड के धोखे की कहानी है जिसकी वजह से हर कोई धोखा खा गया और जब सच्चाई लोगों के सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई लोगों को कई हज़ारों पाउंड्स का नुकसान हो चुका था। सबसे ज़्यादा जिस बात ने लोगों को चौंकाया वो ये थी कि इस शख्स ने अपनी बीवी के साथ साथ अपने घर वालों को भी धोखे में रखा, क्योंकि वो खुद को पूरी दुनिया के सामने एक अमीर शख्स दिखाना चाहता था। मगर हर कोई इस बात से बेखबर था कि ये सब सिर्फ एक छलावा है जो आगे चलकर उनके सामने आने वाला है। तो आखिर क्या था वो झूठ जो इस शख्स ने अपनी बीवी और अपने घर वालों से बोला? वो कौन लोग थे जिन्हें इस झूठ की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और कैसे झूठ का पर्दाफाश हुआ, यह आपको हैरत में डाल देगा। कहानी शुरू होती है सन 1994 से, जब हावर्ड वॉम्सली नाम का एक शख्स हर किसी को ये बताता है कि वो 9 मिलियन पाउंड की नेशनल लॉटरी जीता है, जिसके बाद उसके बीवी और उसके घर वालों को लगने लगता है कि उनकी ज़िंदगी में एक चमत्कार हुआ है और वो अपनी मनचाही ज़िंदगी जीने वाले हैं। मगर हर कोई इस बात से बेखबर था कि ये सब एक झूठ है जिसकी वजह से बैंक्स और बिजनेसमैन भी धोखा खा गए। हावर्ड वॉम्सले की बीवी का नाम था कैथी वॉम्सली और उन दोनों की शादी सन 1993 में इंग्लैंड के शहर डॉनकास्टर में हुई थी। जिस वक्त हावर्ड की शादी हुई उस वक्त वो पेंटिंग और डेकोरेशन का बिजनेस चलाता था, मगर इस काम से वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था कि वो अपना घर आसानी से चला सके और ऐसा काफ़ी वक्त तक चलता रहा। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे हावर्ड के घर के हालात और भी ख़राब होते चले गए, जिसकी वजह से हावर्ड और उसकी बीवी कैथी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी और उनका रिलेशनशिप अब दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा था। उधर जिन लोगों से हावर्ड ने उधार लिया था वो भी अब आए दिन उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे ताकि उन्हें उनके उधार के पैसे वापस मिल सके। और इन्हीं लेनदारों से बचने और अपनी टूटती हुई शादी को बचाने के लिए हावर्ड के दिमाग में एक अनोखा और हैरत अंगेज आइडिया आता है। हावर्ड फैसला करता है कि वो अपनी बीवी और अपने घर वालों से ये झूठ बोलेगा कि वो एक लॉटरी जीता है और अपनी बीवी को यह खबर सुनाने के बाद वो उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ न बताए और ये बात अपने तक ही रखे। हावर्ड का प्लान था कि वो इस झूठ के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खरीद सके ताकि वो अपनी टूटती हुई शादी को बचा सके और उसकी बीवी भी उससे दूर न जाए। अगला कदम जो हावर्ड उठाने वाला था वो ये था कि वो इस झूठ को अपने करीबियों से भी शेयर करने वाला था और इसी वजह से अपनी बीवी से झूठ बोलने के बाद वो अपनी बहन बेन और उसके हस्बैंड निगेल को इस झूठी लॉटरी विनिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। यह खबर सुनने के बाद हावर्ड की बहन को इस बात पर यकीन नहीं होता, मगर वो किसी तरह अपनी बहन और उसके हस्बैंड को इस बात पर यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है। अब हावर्ड अपने पड़ोसी मार्ज और कैरन को भी ये बताता है, जिसके बाद ये खबर पूरे डॉनकास्टर में आग की तरह फैल जाती है। और चूंकि उसने लोगों से ये झूठ बोला था कि वो एक बहुत बड़ी लॉटरी जीता है, जिसकी वजह से वो अपने करीबियों को डिनर पर ले जाने लगा और साथ ही साथ उन्हें लोकल क्लब्स में शराब की पार्टी देने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हावर्ड की माली हालत वैसे ही बहुत ख़राब थी और उसने लोगों से लॉटरी जीतने के बारे में झूठ भी बोला था, जिसका साफ मतलब था कि उसके पास कोई पैसे नहीं थे। तो लोगों को डिनर और शराब की पार्टी देने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे? और इसका खुलासा आगे चलकर जब लोगों के सामने हुआ तब उनके होश उड़ गए। बहरहाल इन डिनर पार्टीज से लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि हावर्ड सच में लॉटरी जीता है, मगर उसकी बीवी कैथी को ये बात हजम नहीं हो रही थी और इसीलिए अपनी बीवी को ये यकीन दिलाने के लिए वो उसे 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप्स पर ले गया। हालांकि अब तक हर कोई ये बात जान चुका था कि हावर्ड ने लॉटरी जीती है, मगर ये बात कोई नहीं जानता था कि हावर्ड ने ये लॉटरी जीती कैसे और जीती हुई रकम कितनी है, क्योंकि उसने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। बहरहाल एक दिन कैथी हावर्ड से इन पैसों के बारे में पूछती है, जिसके बारे में हावर्ड बताता है कि उसने इन पैसों को एक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा और अब वो हर महीने खुलकर अपनी अय्याशी कर सकते हैं। बहरहाल एक छुट्टियों के दौरान हावर्ड और उसकी बीवी की मुलाकात कुछ नए लोगों से होती है, जिसके बाद उनके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और इन लोगों में एक कपल था जिसमें हस्बैंड का नाम ब्रायन और वाइफ का नाम ग्लोरिया था। और कुछ वक्त इस कपल के साथ बिताने के बाद हावर्ड और कैथी इस कपल को भी अपनी लॉटरी विनिंग के बारे में बता देते हैं। ये सुनते ही ब्रायन और ग्लोरिया जितना चौंकते हैं उतना ही खुश भी होते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती एक बहुत अमीर शख्स से हो गई थी और यही वजह थी कि उनके बीच की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती चली गई। ये ब्रायन और ग्लोरिया के लिए काफ़ी रोमांचक था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसे शख्स के साथ वक्त नहीं गुजारा था जिसने लॉटरी जीती हो और उन्हें इसका बहुत फ़ायदा भी मिल रहा था, क्योंकि अब वो साथ में जहाँ भी जाते हावर्ड ही सारा बिल भरता। अब वो लोग महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना और शैंपेन ऑर्डर करने लगे, जिसका बिल हावर्ड ही भरता, क्योंकि वो ये चाहता था कि वो लोग उसे बहुत अमीर समझें और उसकी बीवी की नज़रों में उसकी इज्जत और बढ़ जाए।
बहरहाल जब तक हावर्ड और उसकी बीवी कैथी ये ट्रिप खत्म करके वापस लौटते हैं, तब तक हावर्ड 2400 पाउंड यानी 2,24,000 रुपये खर्च कर चुका था, जिसमें महज कुछ दिनों में उन्होंने वो लग्जरी ज़िंदगी जी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं जी थी। हालांकि इस ट्रिप के दौरान उसने ब्रायन और ग्लोरिया को ये तो बता दिया था कि वो लॉटरी जीता है, मगर यहाँ भी उसने ये नहीं बताया कि इस लॉटरी में वो कितने पैसे जीता है। मगर जिस हिसाब से वो पैसे खर्च कर रहा था, उसे देख ब्रायन और ग्लोरिया को लगने लगा कि वो अच्छे खासे पैसे जीता है। बहरहाल हावर्ड और कैथी अपनी छुट्टियां मनाकर वापस डॉनकास्टर लौट आते हैं, मगर हावर्ड अब भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा था ताकि लोग उसके बोले हुए झूठ पर यकीन करते रहें, और इसी दौरान कैथी को उस पर कुछ शक होने लगता है। कैथी के शक करने के पीछे की वजह यह थी कि उनके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स अभी भी पेंडिंग थे और लेनदार अभी भी अपने कर्जे के पैसे मांगने वापस आ रहे थे। कैथी का मानना था कि अगर हावर्ड ने सच में कोई लॉटरी जीती है तो अब तक उनके सारे बिल्स पे हो जाना चाहिए थे और लेनदारों का कर्जा अदा हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और यही वो वजह थी कि कैथी लॉटरी कंपनी में फ़ोन करके इस बारे में पता करने का फैसला करती है। लॉटरी कंपनी में फ़ोन करके जब कैथी ये पता करने की कोशिश करती है कि क्या वाकई हावर्ड ने लॉटरी जीती है, तब लॉटरी कंपनी उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है। कंपनी का कहना था कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसे वो शेयर नहीं कर सकते, मगर कई बार रिक्वेस्ट करने पर वो ये इन्फॉर्मेशन देने को राज़ी हो जाते हैं। इस लिस्ट में महज जीती हुई लॉटरी का अमाउंट था, मगर ये लॉटरी किन लोगों ने जीती है इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। और अब कैथी उस डेट को ढूंढने लगती है जिस डेट को हावर्ड ने लॉटरी जीतने की डेट बताया था। इस डेट के सामने जीती हुई लॉटरी की रकम लिखी हुई थी जो थी 8.9 मिलियन पाउंड, और यहीं से कैथी को ये यकीन हो जाता है कि हावर्ड सच बोल रहा है और उसने 8.9 मिलियन की लॉटरी जीती है। चूँकि इस जीती हुई रकम के आगे कोई नाम नहीं लिखा था और ये डेट हावर्ड की बताई हुई डेट से मैच हो रही थी जो थी 17 अक्टूबर सन 1998, और ये देख कैथी को हावर्ड की बातों पर पूरी तरह यकीन हो जाता है। इस लिस्ट को देखने के बाद कैथी हावर्ड से पूछती है कि क्या वो 8.9 मिलियन पाउंड की लॉटरी जीता है, जिसके जवाब में हावर्ड उससे कहता है कि उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही है और अब वो एक मल्टी मिलियनर बन चुका है। हालांकि हावर्ड इस बात से बेखबर था कि कैथी उसकी पीठ पीछे उसकी छानबीन कर रही है, मगर इस बार भी वो उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुका था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन सच्चाई कैथी के सामने आएगी वो दिन उनके साथ होने का आखिरी दिन होगा। इस लॉटरी जीतने वाली बात को अब 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, मगर हावर्ड और कैथी अभी भी अपने उसी पुराने घर में रह रहे थे जहां वो शादी के बाद शिफ्ट हुए थे। बहरहाल जब कैथी हावर्ड से घर बदलने और अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की बात करती है, तब हावर्ड उसे फिर से वही कहानी सुनाता है जो उसने पहले सुनाई थी, और कैथी से कहता है कि जीते हुए सारे पैसे बैंक में इन्वेस्टेड हैं और उन्हें कुछ वक्त के लिए निकाला नहीं जा सकता। अब हावर्ड अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी रखता है जिसमें वो लगभग 60 लोगों को इनवाइट करता है। इस पार्टी को शानदार बनाने के लिए उसने महज शराब पर ही 600 पाउंड यानी 65,000 रुपये खर्च कर दिए, और लोगों ने जमकर इस पार्टी में अपना पसंदीदा खाना खाया और शराब पी। मगर पार्टी ख़त्म होने पर सबको गुस्सा आ गया क्योंकि उन्हें वो नहीं दिया गया जिसका उनसे वादा किया गया था। हावर्ड ने अपने सभी गेस्ट को पार्टी का इनविटेशन देने के दौरान ये वादा किया था कि वो सभी को पार्टी के बाद 1.5 लाख पाउंड का चेक देगा, और हावर्ड की बीवी कैथी को भी यही उम्मीद कर रही थी कि पार्टी के बाद सबको चेक मिलने वाला है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही किसी को कोई चेक मिला। अब कैथी का शक दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था कि हावर्ड झूठ बोल रहा है, और उधर हावर्ड इस झूठ को सच बनाने के लिए हर कोशिश में लगा हुआ था ताकि उसकी बीवी को पूरी तरह यकीन हो जाए कि वो लॉटरी जीता है, और इसी कोशिश में वो एक अनोखा कदम उठाता है। हावर्ड इस बार जैगुआर कार के शोरूम पहुंच जाता है और वहां के डीलर से कहता है कि उसे एक कार अपने लिए और एक अपनी बीवी के लिए बुक करानी है, जिसे सुनकर डीलर कुछ चौंक जाता है क्योंकि उस वक्त इन दोनों कार की कीमत 90,000 पाउंड यानी लगभग 95 लाख रुपए थी, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी भी कस्टमर ने एक साथ 2 गाड़ियां बुक कराने की बात की हो। कार डीलर को हैरत में देखकर हावर्ड उससे कहता है कि वो एक लॉटरी विनर है और उसे साउथ अफ्रीका में अपने खेतों के लिए 2 ट्रैक्टर भी खरीदने हैं, जिससे सुनकर कार डीलर को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। बहरहाल कार शोरूम में 2-3 बार चक्कर लगाने के बाद हावर्ड एक ट्रस्ट बना लेता है, जिसकी वजह से कार डीलर को भी लगने लगता है कि हावर्ड एक अच्छा और अमीर आदमी है, और इसी दौरान हावर्ड कार डीलर से कहता है कि क्या वो उस कार की टेस्ट ड्राइव ले सकता है जो वो खरीदने वाला है, जिसके लिए कार डीलर राजी हो जाता है और हावर्ड ये कार लेकर शोरूम से फरार हो जाता है। इस नई लग्जरी कार को अपने घर के बाहर देखकर कैथी को भी इस बात पर यकीन होना शुरू हो गया कि हावर्ड सच में लॉटरी जीता है, और अब उनके पड़ोसी भी उनसे जलने लगे, और यही वो वजह थी कि कैथी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अब उन्हें कोई भी लूट सकता है, और ऐसा पहले भी उनके पड़ोस में 1-2 बार हो चुका था। बहरहाल कैथी एक बार फिर से घर बदलने की बात करती है, और इस बार हावर्ड फौरन राजी हो जाता है और कहता है कि वो एक ऐसा घर ढूंढने की शुरुआत करे जहाँ वो वैसी ज़िंदगी जी सके जैसी वो जीना चाहती है।
कई घर देखने और कई प्रॉपर्टी छानने के बाद कैथी को एक फार्म हाउस पसंद आ जाता है जिसकी कीमत 2,85,000 पाउंड थी और यहाँ भी हावर्ड एक बेहतरीन चाल चलता है। हावर्ड इस फार्म हाउस के ओनर से कहता है कि वो एक मिलियनर है जो एक बहुत बड़ी लॉटरी जीता है और चूंकि उसने सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं इसलिए उसे कुछ वक्त लगेगा बैंक से पैसे वापस मिलने में, मगर तब तक वो 5,000 पाउंड उसे टोकन के तौर पर देगा ताकि तब तक वो लोग फार्म हाउस में शिफ्ट होने की तैयारी कर सकें। चूंकि फार्म हाउस का ओनर एक बूढ़ा और सीधा आदमी था इसीलिए वो हावर्ड की कार और उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और हावर्ड और कैथी इस फार्म हाउस में शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हैं। कैथी के लिए किसी सपनों के महल से कम नहीं था क्योंकि इसी फार्म हाउस के पास उसके घर वाले रहते थे और साथ ही साथ ये शहर से दूर एक शांत जगह पर था, बिल्कुल वैसी जैसा कैथी चाहती थी। सबसे पहले जो काम कैथी करवाने का फैसला करती है वो था इस फार्म हाउस का रेनोवेशन, क्योंकि वो इसे एक महल बनाना चाहती थी ताकि लोगों को देखने से पता चल जाए कि ये एक मिलियनेयर का घर है। इस फार्म हाउस में एक बड़ा सा आंगन था जिसे कैथी एक लग्जरी एरिया में बदलना चाहती थी जिसमें स्नूकर रूम, प्राइवेट जिम और एक स्विमिंग पूल शामिल हो। बहरहाल हावर्ड फार्म हाउस में रेनोवेशन का काम शुरू करवाता है जिसमें सबसे पहले वो स्विमिंग पूल से शुरुआत करते हैं और इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। कैथी इस पूल के लिए एक लग्जरी कवर बनवाना चाहती थी जिसकी कीमत थी 40,000 पाउंड और हावर्ड इसके लिए भी मान जाता है, मगर कैथी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये सब महज एक छलावा है और हावर्ड उसे और हर उस शख्स को धोखा दे रहा है जो उसके लिए काम कर रहे हैं। हावर्ड भी कैथी को खुश करने और उसे यकीन दिलाने के लिए कि वो कितना अमीर है उससे झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और इसीलिए वो फार्म हाउस में एक लग्जरी पूल टेबल लगवाने की बात करता है जिसकी कीमत थी 6,500 पाउंड। हालांकि हावर्ड इस पूल टेबल के लिए 500 पाउंड एडवांस जमा करने तो गया मगर बाकी पैसे उसने कभी जमा नहीं किए और इधर कैथी को लगता रहा कि उनके यहाँ एक लग्जरी पूल टेबल बनने वाली है। जिस हिसाब से हावर्ड इस फार्म हाउस को रेनोवेट करने की झूठी प्लानिंग कर रहा था उस हिसाब से तो इसमें लगभग 5 लाख पाउंड का खर्च आने वाला था। और इसी दौरान कैथी एक बात नोटिस करती है कि जब से हावर्ड ने लॉटरी जीती है तब से उसका बर्ताव बहुत अजीब होता जा रहा है। वो अब हर सवाल का बहुत सोच समझकर और बहुत सफाई से जवाब देता और अब वो अक्सर गुस्से में भी रहने लगा जिसकी वजह से कैथी और उसके बीच अक्सर नोक झोंक हो जाती और हर नोक झोंक के बाद वो घर से बाहर चला जाता। पहले तो कैथी को यही लगता कि हावर्ड अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए घर से बाहर गया है, मगर वो खामोशी से कुछ ऐसा कर रहा था जिससे वो अपने झूठ को सच में बदल सके। वो हर हफ्ते 60 से 70 पाउंड के लॉटरी टिकट्स खरीद रहा था इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी जैकपॉट लॉटरी लग जाएगी और एक बार तो उसे लगने लगा कि उसका ये सपना पूरा होने वाला है। एक शाम जब टीवी पर लॉटरी टिकट के नंबर्स अनाउंस किए जा रहे थे तब हावर्ड का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि उसके लॉटरी टिकट और अनाउंस किए जा रहे लॉटरी नंबर्स में से 4 नंबर्स मैच हो गए थे और उसे लगने लगता है कि अब उसे किसी से भी लॉटरी के बारे में झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और आखिर के 2 नंबर्स मैच नहीं हो पाते। हावर्ड की उम्मीदों और सपनों पर पूरी तरह पानी फिर चुका था और अब वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था क्योंकि पिछले 4 महीनों से उसे अमीर बनने का नाटक करना पड़ रहा था जबकि अंदर से वो पूरी तरह कंगाल और टूटा हुआ था। उधर डॉनकास्टर से लेकर साउथ यॉर्कशायर का हर बैंक ये बात जानता था कि हावर्ड एक लॉटरी विनर है और हर बैंक यही चाहता था कि हावर्ड उनके बैंक में इन्वेस्ट करे। हालांकि हावर्ड ने पहले एक बैंक से 5,000 पाउंड का लोन भी ले रखा था, मगर जब उसने बैंक से यह कहा कि वो उनके बैंक में 3 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करना चाहता है तब उन्होंने उसका 5,000 पाउंड का लोन भी माफ़ कर दिया। एक बैंक ने तो हावर्ड से ये भी कहा कि अगर वो उनके बैंक में 3 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करेगा तो वो उसे हर साल 3 लाख पाउंड इंटरेस्ट के तौर पर देंगे, मगर हावर्ड हर बैंक से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था क्योंकि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसे ही नहीं थे। उधर कैथी भी वो अपने नए फार्म हाउस में शिफ्टिंग की तैयारी करने लगती है और अपने पुराने घर का सारा सामान अपने दोस्तों और पड़ोसियों को देने लगती है क्योंकि वो अपने नए घर में सारा नया सामान इस्तेमाल करना चाहती थी। इधर कैथी के सामने अब उन सामान के बिल्स आना शुरू होते हैं जो सामान फार्म हाउस में लग रहा था और ये सारे बिल्स अनपेड थे, जिसे देखकर कैथी को फिर से हावर्ड की लॉटरी जीतने वाली बात पर शक होने लगता है और उसके इसी शक को दूर करने के लिए इस बार हावर्ड एक हैरत अंगेज चाल चलता है। इस बार हावर्ड खुद के नाम पर एक 8.9 मिलियन पाउंड का चेक लिखता है और उसे ले जाकर एक कैश पॉइंट पर अपने अकाउंट नंबर में डिपॉजिट कर देता है। हालांकि वो ये बात जानता था कि ये चेक बाउंस हो जाएगा, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि उसके बैंक स्टेटमेंट में ये भी शो करेगा कि 8.9 मिलियन पाउंड का चेक उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया गया था। वो अगले 3 महीनों तक अलग अलग अमाउंट्स के फर्जी चेक बनाकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता रहा, जिससे वो कैथी और अपने लेनदारों को ये बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया कि उसके अकाउंट में पैसे हैं। अब उसकी बीवी से लेकर उसके पूरे घर वाले इस बात पर यकीन कर चुके थे कि हावर्ड एक लॉटरी विनर है और अपनी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके उसने फार्म हाउस में कई लग्जरी रेनोवेशन करवाए, मगर वो उन्हें पैसे तो तब देता जब उसके पास पैसे होते।
बहरहाल जब फार्म हाउस में शिफ्ट होने का वक्त आता है तब हावर्ड उस फार्म हाउस के ओनर को पूरे अमाउंट का चेक बनाकर देता है, बावजूद ये जानने के ये चेक कुछ दिनों बाद बाउंस हो जाएगा। जिस रोज़ उन्हें अपने नए घर में शिफ्ट होना था उस रोज़ कैथी सुबह जल्दी उठ गई थी ताकि वो अपनी सारी तैयारी कर सके और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। मगर तभी उनके दरवाजे पर एक बहुत तेज़ दस्तक होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। कैथी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसके दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी और ये देख हावर्ड समझ जाता है कि उसका चेक बाउंस हो गया है, मगर मामला कुछ और ही था। इस बार पुलिस हावर्ड के दरवाजे पर इसलिए खड़ी थी क्योंकि वो हावर्ड के पिछले कुछ बिजनेस फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ना तो वो उसकी लॉटरी के बारे में कुछ जानते थे और ना ही बाउंस हुए चेक के बारे में। इस इन्वेस्टिगेशन में 2 पुलिस ऑफिसर शामिल थे जिनके नाम जॉन रॉय और फिल पर्नेल थे और ये दोनों पिछले 2 सालों से उन मनी फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो हावर्ड ने अपने पेंटिंग और डेकोरेटिंग बिजनेस के दौरान किए थे। यहाँ भी हावर्ड उन पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि उसने एक लॉटरी जीती है और वो एक मल्टी मिलियनर बन चुका है, इस उम्मीद में कि ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देंगे, मगर ये उसकी गलत फहमी साबित हुई। पहले तो इन पुलिस ऑफिसर्स को हावर्ड की बात पर यकीन हो गया क्योंकि कैथी ने भी उन्हें यही बताया कि वो लोग महज कुछ घंटों के अंदर अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, मगर दोनों पुलिस ऑफिसर उन्हें चौंकाते हुए हावर्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पुलिस हावर्ड को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है, मगर वहां पूरा दिन वो अपनी लॉटरी जीतने की कहानी सुनाता रहा और आखिरकार जब एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि अगर उसने सच में लॉटरी जीती है तो उसका कुछ सबूत दिखाए, तब वो एकदम से चुप हो जाता है। कई घंटों चली पूछताछ के बाद जब सच्चाई सबके सामने आई तब कैथी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड पिछले कुछ महीनों से झूठ का एक जाल बुन रहा था और उसने ना तो कोई लॉटरी जीती है और ना ही कोई पैसे किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हैं। आखिरकार हावर्ड इतने महीनों से जो झूठ अपनी शादी को बचाने के लिए बोल रहा था वो अब उसी पर भारी पड़ गया और ये पता चलते ही कैथी फैसला करती है कि अब वो हावर्ड से अलग हो जाएगी। अभी कहती है सोच ही रही थी कि वो अपने और हावर्ड के घर वालों को इस बारे में कैसे बताएगी कि तभी पुलिस एक और चौंकाने वाली खबर उसे सुनाती है जिसे सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। वो कैथी को बताते हैं कि हावर्ड की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और यही वो गर्लफ्रेंड थी जिसे हावर्ड ने 30,000 पाउंड का लोन लेने के लिए मना लिया था ताकि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। हावर्ड की गर्लफ्रेंड इस बात से बेखबर थी कि हावर्ड के दिमाग में क्या चल रहा है और यही वो पैसे थे जिन्हें हावर्ड लॉटरी विनिंग्स बताकर अपनी ट्रिप्स, पार्टीज़ और लग्जरी शॉपिंग पर खर्च कर रहा था। बहरहाल हावर्ड ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कैथी अब दोबारा उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मगर साथ ही साथ उसे ये उम्मीद भी थी कि अगर वो एक अच्छी जॉब पकड़ लेगा और अपने सारे कर्जे चुका देगा तब शायद कैथी उसके पास वापस आ जाए और आगे चलकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हावर्ड के गिरफ्तार होने के 3 महीने बाद कैथी उसे वापस एक्सेप्ट कर लेती है, मगर ये अभी एक बहुत छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी और अभी बड़ी फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम सॉल्व होना बाकी थी। कोर्ट हावर्ड पर कई धोखाधड़ी का चार्ज लगाता है क्योंकि उसके झूठ और धोखे की वजह से कई लोगों को हज़ारों पाउंड्स का नुकसान उठाना पड़ा था। मिसाल के तौर पर नॉरिस फैमिली जिनसे हावर्ड ने फार्म हाउस खरीदा था, उन्हें लगभग 30,000 पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा। वो पुलिस को बताते हैं कि उन्हें बाद में फार्म हाउस कम दामों पर बहुत जल्दी बेचना पड़ा क्योंकि जिन लोगों ने इस घर में रेनोवेशन का काम किया था वो बार बार पैसे मांगने आ रहे थे। हालांकि हावर्ड और कैथी की शादी तो बच गई थी, मगर उसे अभी भी कानून का सामना करना था और इसीलिए वो एक सरकारी वकील को अपना केस लड़ने के लिए राजी कर लेता है। हावर्ड का वकील एंड्रयू कोर्ट को बताता है कि उसने लॉटरी जीतने के बारे में झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करके उसकी परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ गईं। कैथी ने भी कोर्ट से कहा कि वो हावर्ड के साथ थोड़ी रियायत बरतें क्योंकि उसने ये सब कुछ उसे पाने के लिए ही किया, मगर उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए जज कहता है कि हावर्ड ने अपनी ज़िंदगी एक लंबे वक्त के लिए झूठ और धोखे पर ही गुजारी है और 3 सितंबर सन 2001 को उसे 3 साल की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया जाता है। सज़ा सुनाते हुए जज उससे कहता है कि तुम एक आलीशान और कामयाब ज़िंदगी जीना चाहते थे, मगर तुम्हारे अंदर वो खूबियाँ नहीं थी जो तुम्हें एक कामयाब शख्स बना सकें, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम एक सपनों की दुनिया में जी रहे थे जिसमें तुमने खुद को एक लॉटरी विनर बताकर लोगों को ये यकीन दिला दिया कि तुम एक बहुत अमीर आदमी हो। अब कैथी भी अपने हस्बैंड हावर्ड का पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी और वो मीडिया में अपना स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि हावर्ड ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ हम दोनों को एक साथ रखने के लिए किया और मैं उसके साथ खड़ी हूँ। कैथी ने यह भी बताया कि हावर्ड की मुलाकात एक और औरत से हुई जिसने उसे वो अटेंशन और प्यार दिया जैसा वो चाहता था, और उसी औरत के लोन के पैसों से वो दोनों लग्जरी ज़िंदगी जी रहे थे क्योंकि हावर्ड बस उसे यानी कैथी को खुश करना चाहता था क्योंकि उनकी शादी बस टूटने की कगार पर ही थी।
कैथी के मुताबिक हावर्ड के सर पर कर्जा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसके सारे बिल्स पेंडिंग थे और इस बात को लेकर आए दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। और इसीलिए हावर्ड को लगने लगा कि अगर वो कैथी को ये कहेगा कि वो लॉटरी जीता है तो उन दोनों के बीच की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल जब तक हावर्ड का झूठ पकड़ा गया तब तक वो बैंक्स, आर्किटेक्चर, कार डीलर और अपनी गर्लफ्रेंड सभी को धोखा दे चुका था और कुल 53,000 पाउंड का फ्रॉड को अंजाम दे चुका था। हावर्ड की ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि हॉलीवुड ने इस पर एक पूरी मूवी बना डाली जिसका नाम था कांट बाय मी लव, और ये मूवी सन 2004 में रिलीज़ हुई जो पूरी तरह हावर्ड की स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। इस केस के लगभग 20 साल बाद एक बहुत अजीब और चौंका देने वाली चीज़ हुई, और वो ये थी कि यॉर्कशायर की पुलिस लोगों से अपील करती है कि अगर किसी के पास जॉन एरिक वॉल्स नाम के शख्स से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो उन्हें फ़ौरन कांटेक्ट करें। पुलिस शख्स को फ्रॉड करने के जुर्म में तलाश रही थी क्योंकि इस शख्स ने कई औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके पैसे लूटे थे और ये लूटे जाने वाली रकम 4 लाख पाउंड तक पहुंच चुकी थी। ये सारे फ्रॉड ससेक्स, डॉनकास्टर और लंदन जैसे शहरों में हुए थे, और जब पुलिस ने बारीकी से इस फ्रॉड की छानबीन की तब उन्हें पता चला कि जॉन एरिक वॉल्स कोई और नहीं बल्कि हावर्ड ही है, जिसे पहले भी सन 2001 में लॉटरी स्कैम की वजह से 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इस छानबीन में पुलिस को यह भी पता चला कि जेल से निकलने के बाद वो कई सालों तक एक ईमानदारी की ज़िंदगी जीता रहा, मगर फिर वो दोबारा ठगी की दुनिया में लौट आया। सन 2019 में जिस औरत को उसने ठगा था उसका नाम था हेजल विल्किंस, और उसने कोर्ट में ये बताया कि हावर्ड ने उसे अपना नाम बदलकर जॉन एरिक विल्स बताया था और उसने लगभग 63,000 पाउंड उससे ठग लिए। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि जॉन उर्फ हावर्ड उसे अक्सर क्रूज ट्रिप्स पर ले जाता था और वहाँ महंगे स्वीट्स बुक करता था। हावर्ड ने हेजल से यह भी कहा था कि उसका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसे आगे चलकर उसे ही संभालना है, और हेजल उसकी इन्हीं झूठी बातों में आकर फंस गई। हेजल ने रोते हुए मीडिया को यह बताया कि उसकी एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब थी और अकाउंट में बहुत अच्छे पैसे थे और ना ही उस पर कभी कोई कर्जा था, मगर हावर्ड ने उसकी और न जाने और कितनी औरतों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। हेजल का कहना था कि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी और अब वो इतना डर गई है कि वो अपना पर्स भी छुपा कर चलती है, और अब वो बस यही चाहती है कि जॉन और हावर्ड जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मगर जब पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की तब वो गायब हो चुका था और फिर कभी वो किसी को दिखाई नहीं दिया। पुलिस का मानना है कि अपने विक्टिम्स को धोखा देने के बाद वो दूसरे देश भाग गया होगा, इसलिए पुलिस आज भी उसे ढूंढ रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।